बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से है। रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से हम कुछ सीखेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ नया सीख ले। मैं आपको सिखाऊंगा, आप मुझे सिखाएंगे, इसी तरह लर्निंग प्रोसेस पाए तकमील तक पहुंचेगी। सबसे पहले डिफिनेशन की तरफ आते हैं। रिसर्च प्रपोज़ल है क्या? कोई आप में से बता दे रिसर्च प्रपोज़ल क्या है। लफ्ज़ प्रपोज़ल, बस आप लोगों ने ये प्रपोज़ल सिर्फ एक ही जगह सुना होगा, मैरिज प्रपोज़ल, है ना? कोई और? यस, हाँ जी, एरिया प्रपोज टू बी रिसर्च, यस। कोई और? अब्दुल खालिक साहब, प्रपोज़ल। ये रिसर्च प्रपोज़ल हमारा एक प्लान होता है, पूरे रिसर्च की समरी होती है। इस समरी के तहत ये हम प्रपोज करते हैं अपने डिपार्टमेंट को, कंसर्न यूनिवर्सिटी को, वो हमें रिसर्च अप्रूव करके देती है। अब पर्पज़ क्या है प्रपोज़ल का, रिसर्च का? ये असल में इसका पर्पज़ होता है ग्रांट अप्रूव करवाना या रिसर्च प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना। अब ग्रांट का यहाँ पे मतलब सिर्फ कैश से नहीं है कि वो आपको पैसे देगी ग्रांट। यहाँ पे ग्रांट से मुराद ये है कि वो आपको फैसिलिटीज़ दे सकती है, वो आपको ट्रांसपोर्ट को पिक एंड ड्रॉप का सहूलत दे सकता है। यूनिवर्सिटी या कंसर्न डिपार्टमेंट वो आपको रहने के लिए अकोमोडेशन का कोई बंदोबस्त कर सकता है। तो ये प्रपोज़ल हम इसीलिए लिखते हैं। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स सबसे पहले जो सब डिवीज़न है उसमें 5 चैप्टर पे हम रिसर्च को डिवाइड करते हैं। 5 चैप्टर कौन से हैं? आते हैं, लिखते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। अब इन 5 चैप्टर में हर एक के अपने एलिमेंट्स होते हैं। जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के हमारे पास एलिमेंट्स है। टाइटल, टाइटल किस चीज़ का टाइटल होगा? रिसर्च का टाइटल। इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड स्टडी, स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस, डिलिमिटेशंस, डिलिमिटेशन ऑफ स्टडी, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। ये हमारा पहला चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में हमारे पास सिर्फ है लिटरेचर रिव्यू, दूसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में हमारे पास है मेथोडोलॉजी या प्रोसीजर। अब्दुल रऊफ साहब हर वक्त इसी के बारे में पूछते थे कि किस तरह लिखना है। ये आज मैं एक सिंपल सा ड्राफ्ट दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं रिसर्च को लाया हूँ पीपीटी में, वो भी आपको दिखा दूंगा। मेथोडोलॉजी में हम जिस तरीके से हम रिसर्च करते हैं उसके हवाले से पढ़ते हैं। पॉपुलेशन पर, पॉपुलेशन पर स्टडी है, और सैंपल और सैम्पलिंग दोनों इसमें डालेंगे। डेवलपमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट या टूल इसमें लिख सकते हैं।
डेटा कलेक्शन मेथड। चौथा चैप्टर हमारे पास है डेटा एनालिसिस। और पांचवें में फाइंडिंग्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन है, रेफरेंसेस। अब पूरे रिसर्च को हमने इन 5 चैप्टर पे डिवाइड कर दिया है। जब हम काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, सबसे पहले पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, इस तरह स्टेप वाइज आगे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं टाइटल सेलेक्ट कर लिया, रेफरेंसेस पे काम, सबसे मुश्किल रेफरेंसेस है, मैं रेफरेंसेस करूंगा जी। टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम किस चीज़ में? टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, मैं बता दूंगा अभी। जब टाइटल सेलेक्ट करेंगे, रूल्स क्या है टाइटल सिलेक्शन के लिए? ये कंसाइज होगा, क्लियर होगा, क्लियर कंसाइज होगा, लेंथी नहीं होगा, 2, 3, 4 सेंटेंसेस में नहीं होगा, सिंगल सेंटेंस होगा। इसमें सिंगल सेंटेंस, लाइन की नहीं, सिंगल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, सेंटेंस होगा। ऐसा ना हो 2, 3, 4 सेंटेंसेस में हम इसको नहीं लिखेंगे। नहीं, मैं सेंटेंस की बात। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर्स परफॉर्मेंस एट सेकेंडरी लेवल इन डिस्ट्रिक्ट लोरलाई? क्या है? नहीं, इसका जो है एक सेंटेंस पे हो, सिर्फ एक सेंटेंस हो। और उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन पे, इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड स्टडी। इंट्रोडक्शन प्रपोजल में, रिसर्च में नहीं, प्रपोजल में आप जब प्रपोजल तैयार करेंगे उसमें 5, 3, 4, 5 लाइन होगा इंट्रोडक्शन। जबकि आप अगर रिसर्च तैयार करेंगे, रिसर्च में इसको 2, 3 या 1 यहाँ तक आप इसको पेजेस पे, प्रपोजल में 5 लाइनों तक होगा। क्या होगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने अपना जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो प्रॉब्लम, वो अब्दुल मनान साहब पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि किस चीज़ के हवाले से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और टेंटेटिव जो सोल्यूशन है या ऑब्जेक्टिव हम इसको कह सकते हैं, वैसे फॉर्मल ऑब्जेक्टिव उधर लिखेंगे लेकिन यहाँ पे भी आप उसको टच देंगे। तीसरे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम और टाइटल में क्या फ़र्क है? क्वेश्चन अब्दुल मनान साहब ने पूछा है जी। जी जी जी, ये आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द टीचर प्लेज a noteworthy role towards meaningful, pleasurable, smooth and constructive process. अब क्या है? Their performance directly influence students' learning process while some factors affect teachers' performance. These factors need to be pointed out and to be solved है, spelling mistake. Introduction हमने लिख दिया। Statement of the problem. This study aims to determine the factors affecting the performance of teachers and district ऑफ लोरलाई। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हम इस तरह लिखेंगे। अब्दुल साहब यस, कौन सा स्टेप? इंट्रोडक्शन यस। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर्स परफॉर्मेंस एट सेकेंडरी लेवल इन डिस्ट्रिक्ट लोरलाई। हो गया सर? अब यहां पे स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में हम क्लाइम करते हैं, अपने प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। इसमें W क्वेश्चन यूज करते हैं, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये चीजें हम यूज करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर?
वाई दे आर अफेक्टिंग, हाउ दे आर अफेक्टिंग, व्हेन दे आर अफेक्टिंग। ये क्वेश्चन हम कहाँ पे करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स में। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो वन लाइनर है। ऑब्जेक्टिव वन लाइनर्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 होंगे रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, sorry, something is missing. Yes, objective to identify the factors which affect teachers' performance at secondary school level in district Loralai. दूसरा ऑब्जेक्टिव to investigate the factors affecting quality of education at secondary school level in district Loralai. दो ऑब्जेक्टिव मैंने रखे हैं। ये एक ड्राफ्ट है आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए, प्रपोजल समझाने के लिए। शुड आई मूव फॉरवर्ड? रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? यस, मेरे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन फॉर्म होता है। ये क्या होते हैं? रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पहले हम क्वेश्चन रखते हैं, टेंटेटिव होते हैं कि ये हाल हो सकते, उसी के बेस पे हम आगे जाके रिसर्च करते हैं। सच एज what are the factors that affect teacher performance at secondary school level in district Loralai? What are the factors that affect quality of education at secondary school level in district Loralai? ये दो क्वेश्चन मैंने रखे हैं। आगे है डिलिमिटेशंस। अब डिलिमिटेशंस ऑफ स्टडी है क्या? डिलिमिटेशंस ऑफ स्टडी ये हमें ये बता देता है कि हमारी रिसर्च की बाउंड्री क्या है, किस हद तक, कहाँ पे हम रिसर्च करेंगे। अगर इसमें लिमिटेशंस होंगे तो हमारा रिसर्च इम्पॉसिबल होगा, अनकंट्रोलेबल होगा, वहाँ पे रिसर्च, उस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होगा। डिलिमिटेशन मेरा क्या है? इन डिस्ट्रिक्ट लोरलाई या एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। यस, जी जी, यहाँ पे मैंने उसकी बाउंड्री बना दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचर परफॉर्मेंस, कहाँ के, किस इलाके के, हर इलाके के टीचर का नेचर अलग है। यस यस सर, कुछ लेवल, फैसिलिटीज़, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे टीचर की परफॉर्मेंस इफेक्ट कर रहे हैं, जबकि बाकी इलाकों में वो फैक्टर्स होते ही नहीं हैं। फिर तो हमारा जो रिसर्च है वो वैलिड नहीं हुआ। जी, ऐसे लिमिटेशंस में फिर हमारी अप्रोच नहीं होती, इसीलिए हम रिसर्च में डिलिमिटेशन डाल देते हैं। यस सर, आप कुछ पूछ रहे हैं अब्दुल खालिक साहब? डोमेन भी बता रहे हैं, जो हदूद है, लिमिट है, वो बता रहे हैं। यस जी 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 मतलब सेकेंडरी लेवल एक बहुत बड़ा लेवल, फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट लोरलाई वो उससे बड़ा है। तो अगर जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उधर वो सारे फैक्टर्स की जगह सिर्फ फिजिकल फैक्टर, मिसाल एक चीज फिजिकल फैक्टर, उसमें एक दो छोटे लगा तो उसके ऊपर नंबर एक। दूसरा, अगर वो उधर जो डिस्ट्रिक्ट लोरलाई के सारे स्कूल के ऊपर में बात, अगर हम उसमें से 2 या 3 स्कूल को फोकस करें कि इन स्कूलों वो बात सर, ये हमने लिमिट दे दिया है, एक है सेकेंडरी और एक है लोरलाई। फिर इसमें हम हर सेकेंडरी स्कूल नहीं जाएंगे, सेकेंडरी स्कूल में हर टीचर के पास नहीं जाएंगे। अगला जो हमारा प्रोसेस है प्रोसीजर में, उसमें जिस तरह हम चावल का जायका चेक करने के लिए सारे चावल नहीं खाते हैं, उसके 2-3-4 दाने खा लेते हैं, तो इसमें भी हम जब आप कह रहे हैं कि पूरे एरिया को कवर करेंगे, उसके लिए हम पॉपुलेशन और सैम्पलिंग पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर सैम्पलिंग। सही। और सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है, क्यों कर रहा हूँ मैं ये रिसर्च? मैंने बता दिया है, इन डिस्ट्रिक्ट लोरलाई एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। सही, ये डिलिमिटेशंस हैं। सिग्निफिकेंस, अब ये दिस स्टडी इज डिलिमिटेड
restricted only to secondary level in district Loralai. This study does not cover private school. ये मैंने उसको और सिर्फ गवर्नमेंट तक कर दिया है, सही। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी क्या है? ये रिसर्च मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों मैं कर रहा हूँ। ये बता रहा है द प्रेजेंट स्टडी विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स बिलोंग्स टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट विल हाईलाइट द फैक्टर्स विच अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ टीचर। ये जो है एजुकेशन से कंसर्न लोगों के लिए है, स्टेक होल्डर्स के लिए, एजुकेशनलिस्ट के लिए, टीचर्स के लिए, वो इसके बेनिफिशरीज हैं। इसमें हम बेनिफिशरीज की बात करते हैं कि इसका फ़ायदा किन लोगों को होगा। रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, प्रिंसिपल्स, पॉलिसी मेकर विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस स्टडी। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, चैप्टर लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का सबसे ज़्यादा परेशान जो हैं वो अब्दुर्रऊफ साहब यार टीचर से कहते हैं कि ये लिटरेचर रिव्यू किस तरह शुरू करेंगे, ये हम किस किताब से लिखेंगे, ये हम कहाँ से लिखेंगे। लिटरेचर रिव्यू हमें बता रहा है कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस पे आया पहले किसी ने रिसर्च की है, किसी ने उस पर कुछ काम किया है, अगर किया है तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा रिसर्च उनसे कैसे अलग हो, किस हवाले से अलग हो, कौन सा मसला है जो उन्होंने रिसर्च नहीं किया, उन्होंने सोल्यूशन नहीं बताया, वो मैं बता दूँ, रिसर्च कर लूँ। लिटरेचर रिव्यू। The paper will first review some literature relevant to discuss some of the important factors that result into teachers' job satisfaction and their performance and maintenance. फिर क्या है लिटरेचर रिव्यू में, एक एग्जांपल मैंने लिया है। सबसे पहले टीचर जॉब सर्टिफिकेशन के हवाले से एक छोटा सा पैराग्राफ डाल दिया है, 2-3 जो पहले इस पे रिसर्च हुए हैं वो रेफरेंसेस दिए हुए हैं। जॉब डिसर्टिफिकेशन काजेज स्ट्रेस एंड बर्न आउट फॉर टीचर्स, किसने किया है, पर्सन और मामू है जो भी है उसने किया है। उसके बाद शान ने क्या किया, हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर जॉब सर्टिफिकेशन फॉर सक्सेसफुल एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अब ये रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं लिटरेचर रिव्यू में, पहले से जिन्होंने रिसर्च किया है उनके काम उठा के उन्हीं के वर्ड कोड करके रेफरेंस हम दे देते हैं। लिटरेचर रिव्यू में हम ये काम करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा हो गए कंप्लीट। नंबर 3 पे प्रोसीजर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। सबसे पहले हमने क्या करना है, नेचर ऑफ स्टडी क्या है, मेरे रिसर्च का नेचर क्या है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव क्या है, जितने मेथड्स हमने पढ़े हैं उनमें से ये कौन सा रिसर्च है। पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, पॉपुलेशन क्या है, मैंने क्या पॉपुलेशन लिखा जी। सैम्पलिंग ऑफ द स्टडी, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज़ करूँगा डेटा कलेक्शन के लिए, और दोबारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ये एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, क्या मिस किया, अच्छा नेचर ऑफ द स्टडी। ये जो मैंने शुरू से इंट्रोडक्शन लेके ये ऑब्जेक्टिव्स, ये इसका नेचर क्या है। द प्रेजेंट स्टडी वाज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर इन विच द रिसर्चर कलेक्टेड डेटा कंसर्निंग द करंट स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव क्या है, कौन सा रिसर्च होता है, जिसमें हम फैक्ट को लेते हैं, उनमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, नेचुरलिटी को फोकस करते हैं, जो फेनोमेना होता है उसी को उठा लेते हैं। व्हाट इज़ व्हाट, हम ये नहीं कहते हैं कि ये ऐसा क्यों है, कौन से फैक्टर है, कौन से फैक्टर है, क्या फैक्टर है, सिर्फ वो फैक्टर मालूम करते हैं। हम ये नहीं मालूम करते कि ये फैक्टर क्यों कर रहा है, ये फैक्टर कैसे कर रहा है, हम यहाँ पे सिर्फ कौन से फैक्टर्स हमने मालूम करने हैं, उसके हल करने के लिए फिर वो बाद में जो आएगा वो करेगा। पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, ऑल द सेकेंडरी स्कूल टीचर्स टीचिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट लोराई कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। लोराई के सेकेंडरी स्कूल के जितने भी टीचर्स होंगे वो मेरा पॉपुलेशन होगा, उसी पे मेरा रिसर्च होगा। कंफ्यूजन। सैम्पलिंग ऑफ द स्टडी आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब मैं हर टीचर के पास नहीं जा सकता, जितने स्कूल है हर स्कूल तक मेरी अप्रोच नहीं है, यार टीचर के पास नहीं जा सकता, तो उनमें मैं क्या करता हूँ, सैम्पलिंग पॉपुलेशन में सिर्फ 100 टीचर एज अ सैंपल ले लेता हूँ। कहाँ के, रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट हाई स्कूल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्कूल्स हैं लोराई डिस्ट्रिक्ट के जितने हाई स्कूल्स हैं उनके मैंने 100 टीचर सेलेक्ट कर लिए। और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट मैंने क्या किया, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर वाज डेवलप्ड कंटेनिंग 15 एटम्स ऑन लिकर्ट स्केल विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर। लिकर्ट स्केल, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, वो जिसमें 5 हम ऑप्शन रखते हैं, 5 एटम रखते हैं, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये 5 एटम हम उसमें रखते हैं लिकर्ट स्केल में। ये मैंने क्या लिया, इंस्ट्रूमेंट है मेरा, क्वेश्चनायर है। बात समझ आ गई? यस।
वापस जाओ जी। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि 6-7 क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव के लिए रखें जी जी, और 6-7 एक दूसरे objective। हाँ सही, याद दिला दिए। ये जो क्वेश्चनर के क्वेश्चंस हैं ये हमारे वही ऑब्जेक्टिव बेस पे होंगे, जो ऑब्जेक्टिव हमने रखे उन्हीं ऑब्जेक्टिव को देख के ये क्वेश्चनर हम क्रिएट करेंगे हेल्प विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर। डेटा कलेक्शन, द रिसर्चर पर्सनालिटी विजिटेड टू द सैंपल स्कूल फॉर, सैंपल स्कूल क्या है जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, फॉर डेटा कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चनर अमंग द रिस्पोंडेंट। अब आते हैं तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर हमारा शुरू हो गया। चौथे चैप्टर की तरफ हमने मुंह कर लिया, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस किस तरह करते हैं, 15 क्वेश्चन का मैंने एक क्वेश्चनर बनाया था, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन बाय चॉइस और चांस अफेक्ट द टीचर परफॉर्मेंस। ये क्वेश्चन मैंने टीचर से किया है। 100 टीचर जो थे उनमें क्वेश्चनर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 15 क्वेश्चन किए थे, 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये है, सही है। रिस्पांस क्या मिला है मुझे 100 टीचर्स में से, 100 टीचर्स में से मुझे रिस्पांस ये मिला है, एग्री जो थे वो 85। अब एग्री में ये तो 5 एटम वाला लिकर्ट स्केल था, लेकिन यहाँ पे 3 है। 3 क्यों है, स्ट्रांगली एग्री और एग्री को मैंने एक ही में मर्ज कर दिया, स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री को मैंने एक में मर्ज कर दिया, तो ये हो गए 2, 4 को मैंने 2 में कर दिया। एग्री कितने थे, 85 थे, 100 टीचर के पास में गया था। डिसएग्री कितने थे, 12, और अनडिसाइडेड कितने थे, 3। परसेंटेज क्या बनी, 100 थे तो 100 का 1% बनेगा। 85% मेरे एग्री, 12% डिसएग्री, और अनडिसाइडेड जिन्होंने कहा हमें पता नहीं, न्यूट्रल जो थे वो 3 है। ये इस तरह हम डेटा को एनालाइज करेंगे। कितने क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन में रखे, 15, तो ये टेबल भी 15 बनेंगे। अच्छा, उसको बयान के इंटरप्रेट किया है, टेबल 4.1 शोज, ये परसेंटेज गलत हो गई। 85% रिस्पोंडेंट वर एग्रीड विद द स्टेटमेंट दैट सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन बाय चॉइस और चांस अफेक्ट्स द टीचिंग परफॉर्मेंस, टीचर परफॉर्मेंस। ये यहाँ पे मैंने इंटरप्रेट कर दिया। चैप्टर नंबर 5, सबसे पहले फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स, फिर वही फाइंडिंग्स उठा के जो मैंने टेबल बनाए थे डेटा एनालिसिस में, उनके इंटरप्रिटेशन सारा इकट्ठा करके फिर मैंने लिखा है टेबल 4.1 शो दैट इतने जो परसेंट थे, इतने एग्री थे इस स्टेटमेंट के साथ, इतने डिसएग्री है, वो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, सारे टेबल्स के एक साथ कर देता हूँ। ये फाइंडिंग्स है। कंक्लूजन, पूरे रिसर्च का जो फाइंडिंग्स है, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, इन सब को कंक्लूड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स वर एग्रीड विद द स्टेटमेंट दैट सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन बाय चॉइस और चांस अफेक्ट द टीचर परफॉर्मेंस व्हाइल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्पोंडेंट एक्सप्रेस देयर इंक्लिनेशन। जी जी, फ़र्क है, ये सब को हम कंक्लूजन तो खुद ही नाम ही कंक्लूड है, पूरे रिसर्च का एक मग़ज़ खुलासा है। फाइंडिंग्स जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, कंक्लूजन में हमारे टॉपिक वगैरह सब कुछ हम डाल देते हैं अपने अल्फाज में उस सब को। फाइंडिंग्स में हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव जो कुछ है वो हमने नहीं रखे हैं, ये इसमें हम वो सारा ऐड कर देते हैं। समझ आ गया? कंक्लूजन के बाद रिकमेंडेशंस, क्या हल हो सकता है? फैक्टर्स तो हमने ढूंढ लिए कि ये फैक्टर्स हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। यस सर, अगर आपका रिसर्च जो था वो डिस्क्रिप्टिव था, फिर आप रिकमेंडेशन देखो, एक बात सुने, मुझे क्वेश्चन पसंद है, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्लीज़ करें, सही है? नहीं प्लीज़, देर हो रही है, टाइम ज़ाया आपने करना नहीं है, सही नहीं सर, प्लीज़ देखो, आप बोले नहीं डिस्टर्ब ना कर प्लीज़, ये बी सीरियस, आपके नंबर कटेंगे फिर। रिकमेंडेशंस क्या है? देखो, आप सीरियस नहीं बैठते हैं बैतुल मसूद, नहीं प्लीज़ क्लास को डिस्टर्ब ना कर, प्लीज़ नहीं, क्लास को डिस्टर्ब ना कर, टाइम ज़ाया हो रहा है, हमने कोर्स कंप्लीट करना है। द फॉलोइंग रिकमेंडेशन कैन बी सजेस्टेड टू इम्प्रूव टीचर परफॉर्मेंस सर्टिफिकेशन टू रिड्यूस फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस। क्या क्या हो सकते हैं? दिस पेपर सजेस्ट, फिर जो सजेशन आप देते हैं वो आप इधर लिखेंगे, जो सजेशन आप देंगे, जो आपने फाइंडिंग्स निकाली है उन्हीं के बेस पे आपने सजेशन देने हैं। रेफरेंसेस वो एरिया है जो हमारे अक्सर लोग कॉपी पेस्ट करते हैं लेकिन उन्हें APA स्टाइल में आता नहीं है। सर, शुड आई टेल देम हाउ टू राइट रेफरेंसेस? बता दूं?
रेफरेंसेस हम लिखते हैं। रेफरेंसेस किस तरह लिख लेंगे? जहाँ जहाँ से हमने डेटा उठाया है, जिधर से भी हमने डेटा उठाया वही रेफरेंसेस हम आखिर में डाल लेंगे। उसका एक छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, वो आप लिख लें। MS वर्ड है इसमें, ऐसा क्या हो रहा है? अच्छा, रेफरेंसेस हम किस तरह लिखते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं, ये ऊपर बुलेट में आप देख लें, रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद स्टाइल हमारे पास APA 5th जनरेशन है या नहीं? इसमें APA है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और A का क्या मतलब? एसोसिएशन, APA स्टाइल। इसमें और आते हैं, इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स, इधर आ गए। किताब से हमने लिया है, किताब का नाम क्या है, या जर्नल आर्टिकल हमने लिया है, वो मैंने क्लिक कर दिया। अतर क्या है? अतर मैं लिख देता हूँ खैरुद्दीन। खैरुद्दीन मैंने लिख लिया है। खलीलुद्दीन है, क्या लिख लिया मैंने? खैर। टाइटल क्या था? उम्मत इखबार। उम्मत इखबार। जर्नल क्या है? जोश इस्लाम। और किस साल ये पब्लिश हुआ है वही लिख लेंगे, 2000। ईयर, पेजेस, ये मैंने कहाँ से ये आइडिया लिया है, ये चीज़ ली है जो मैंने यहाँ रिसर्च में डाला है। पेज नंबर 12 से लेकर कहाँ तक था? पेज नंबर 52 तक मैंने ये लिया है। और शो ऑल बायोग्राफी पे क्लिक करेंगे, पेजेस भी लिख लिए। पब्लिशर कौन है, किसने पब्लिश किया है? पब्लिशर भी बताओ, उम्मत इखबार का पब्लिशर कौन है? मजीद पब्लिशर्स। मजीद पब्लिशर्स पे क्लिक कर दिया है। वॉल्यूम कौन सा है? 555 वाला वॉल्यूम है, इतने सारे लिखे हैं। और इसमें क्या क्या लिखना है? बस ये चीज़ें मैंने डाल दी, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर आप देख लें, मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट हो गया। आया बिब्लियोग्राफी पे, यहाँ पे मैंने किस तरह देना है? रेफरेंस लिखना है, बिब्लियोग्राफी देनी है, जिस तरह ये हमारा एक हो गया। बिब्लियोग्राफी किताबों से ली गई, जहाँ से लिए, या वर्क है, वर्क साइटेड आप टाइटल दे सकते हैं, या रेफरेंसेस दे सकते हैं, सारा एक ही। जी सर, जी जी डाल सकते हैं, रेफरेंस की जगह बिब्लियोग्राफी भी डाल सकते हैं। जी सर। जी 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 ना, नो नो नो, अपना डाल दें, आपका किया वो उसमें कंक्लूजन में डालेंगे। टू कंक्लूड, आप कह रहे हैं कि इधर से भी कुछ उठाएंगे? जी जी, अच्छा, उनका जो आपका रिलेटेड है, जो आपको रिक्वायर है, वो आपने डालना है। जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो वो एरिया हमने उठाना है। उसने बहुत सारी चीज़ों पे किया होगा, वो तो सारा हम नहीं उठाएंगे। लिटरेचर रिव्यू तो चैप्टर 2 है यार। हाँ, तो उसका चैप्टर 2 नहीं, क्या है? नहीं नहीं, अब्दुल खालिक साहब ये पूछ रहा है कि उनका जो है सारा लिटरेचर रिव्यू इधर या सारा रिसर्च डालना है। ये हाँ हाँ यस, उसी के कंक्लूजन से या उसी के फाइंडिंग से वहाँ से हम लेंगे, इधर डालेंगे। हाँ, इस तरह। जी जी, इसमें नहीं, फर्स्ट पर्सन हम नहीं लिखेंगे, इसमें थर्ड पर्सन द रिसर्चर, रिसर्चर को हम एड्रेस करेंगे। ना मैं ये कहूँगा कि आई, ना ये कहूँगी कि यू, सिर्फ रिसर्चर में। तो शादी ग्रामर। जी सर। जी मैम आप मुझे सर ना बोल। नहीं नहीं, वो मेरे टीचर है। जी जी, क्वालिटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है।
जिस क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव। छोटी डेटा एनालिसिस में क्या फर्क पड़ेगा? फिर हम जब भी हम डेटा जो क्वालिटेटिव है उसको जो हमने स्केल पढ़े नॉमिनल ऑर्डिनल वो इसीलिए तो पढ़े कि फिर हम इसको वो स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री ये क्या थे, ये क्वांटिटेटिव थे या क्वालिटेटिव थे। तो क्वालिटेटिव वो आखिर में हर रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव में आ जाता है। सही है, पहले मैंने वहाँ पे इस तरह करी थी, फिर इधर उसमें जब आप करेंगे फिर डिसएग्री वगैरह नहीं होंगे। नहीं फिर नहीं, हाँ क्वालिटेटिव है ये जो मैंने डेटा एनालिसिस की ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव एग्री डिसएग्री को ये सारा क्वालिटेटिव। किस चीज़ में? फाइंडिंग्स रिसर्च के जो डेटा हमने कैलकुलेट किए उनकी इंटरप्रिटेशन है, समझ आ गया? डेटा कलेक्ट किया उनका जो फिगर हमने निकाला उनका इंटरप्रिटेशन है। कंक्लूजन हमारे सारे रिसर्च का कंक्लूजन है। फाइंडिंग्स में आपने हर जो स्टेटमेंट की उसका कंक्लूजन में आपने जो चीज की ये ज्यादा है, ये मसाइल ज्यादा है। ये दगा बंद कर दिया था बस यार, आयम बंद।